प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम पुनः गर्भ धारण से संबंधित चर्चा करेंगे। गर्भ धारण का उत्तम समय क्या होगा, इस संदर्भ में विश्लेषण करेंगे। इससे पूर्व आप लोगों में से कोई भी नए सदस्य हैं जो चैनल को देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर लेवें, लाइक कर लेवें, बेल ऑल कर दें, ताकि जो भी जानकारियां दी जाती हैं आप लोग उसका उपयोग करें, आप लोगों तक पहुंचे। तो आइए सर्वप्रथम हम नमन करते हैं उस जगत संचालिका को जो हमें इस सृष्टि में भेजा है। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणात्रये गुणमाये नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। विश्लेषण आरंभ करने के पूर्व आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग यह दुर्लभ वीडियो पूरा देखेंगे तभी गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे। हमारे धर्म शास्त्रों के अंतर्गत, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ऋषि मुनियों के द्वारा जो वर्णित तथ्य हैं उसी तथ्यों को लेकर के यहाँ विश्लेषण किया जाता है। और जो विश्लेषण है आज का, संतान प्राप्ति के लिए गर्भाधान प्रक्रिया जो होता है वह किस समय करने से यशस्वी संतान उत्पन्न होगी, मेधावी संतान उत्पन्न होगी, गर्भाधान के समय शुभ मुहूर्त क्या है, सुयोग्य वंश वृद्धि के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, स्त्री के गर्भ का द्वार कितने दिन तक खुला रहता है, रजोदर्शन से कितने दिन में धारण गर्भ नहीं हो सकता है, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधारण किस समय करें, कब करें, गर्भधारण कब नहीं करें, कन्या प्राप्ति हेतु गर्भधारण कब करना चाहिए, इत्यादि विषयों पे विश्लेषण आरंभ करता हूं। मित्रों, धर्म पत्नी के मासिक धर्म होने पर गर्भाधान कब करें, तो विश्लेषण के अंतर्गत गर्भ की चर्चा करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक आधार से भी परिपुष्टित होनी चाहिए। कृषि विज्ञान से कृषि कर्म द्वारा उत्तम अन्न उत्पन्न के अनेक सफल प्रयास जैसे आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ हम विश्लेषण करते हैं वंश परंपरा के ऊपर। तो वंश परंपरा की सर्वतोन्मुखी उत्पन्न पुत्र और कन्या प्राप्ति के लिए धर्म पत्नी रूपिणी पत्नी के गर्भाधान को खेत से जैसे फसल उत्पन्न होता है तो खेत समझकर जौ, गेहूं, धान, चना, फल फूल आदि अनेक प्रकार के अन्नों, फलों आदि के उगाने या पैदा करने के शुभ समयों का जैसे जैसे कृषि शास्त्रज्ञ पंडित आदेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सुयोग्य वंश वृद्धि के लिए कारक पुत्र या पुत्री की पैदाइश के
लिए अपनी धर्मपत्नी की गर्भाशय में मानव उत्पत्तिदायक गर्भरूपी खेत में मानव बीज को बोया जाना चाहिए। अब रक्त और बीज स्त्री पुरुष दोनों का जो शारीरिक संबंध का शुभ समय या रक्त बीज दोनों धाराओं का संगम कब होना चाहिए, अर्थात गर्भ में बीज वपन का शुभ मुहूर्त प्रत्येक मास में स्त्री के रजो दर्शन से 16वें दिन तक स्त्री के गर्भाशय का द्वार खुला रहता है। 17वें दिन से बंद होने से जो वीर्य भगवान है गर्भ के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, अतएव रजो दर्शन से 16 दिन के भीतर रजो दर्शन दिन से पहले की 4 रात्रियों में शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। यदि पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो 16 दिन की विषम रात्रियों में 5, 7, 9, 11, 13 और 15वीं तक रात्रि में भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वर्णित सम रात्रियों में ही स्त्री पुरुष का समागम होना चाहिए, अर्थात गर्भाधान प्रक्रिया होनी चाहिए। ध्यान देने की बात है कि पुत्र कामना के 16 दिनों का यह विषम दिन तिथि अवश्य वर्जित होनी चाहिए, जिसमें पिता की मृत्यु हुई हो, माता की मृत्यु तिथि, श्राद्ध तिथि में भी गर्भाधान वर्जित बतलाया गया है। और माता पिता के श्राद्ध का पूर्व दिन तथा गर्भाधान में तिथि और लग्नों का संधिकाल अर्थात गंडांत का समय भी वर्जित कर देना चाहिए। 27 नक्षत्रों में मूल, मघा, रेवती तिथियों में अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों का त्याग के साथ जन्म तारा और जन्मदिन समय यानी कि पति पत्नी दोनों के लिए यह लागू होता है। पर्व तिथियां अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य संक्रांति दिनों का भी गर्भाधान में त्याग कर देना चाहिए, जिस दिन चंद्रमा अपनी जन्म राशियों में शुभ होता है तथा गोचर में सूर्य, गुरु, चंद्रमा और लग्न जिस समय बलवान हो, यदि सभी विषम राशि लग्न नवांशों में हो तो विशेष उत्पन्न समझ करके गर्भाधान करने से अवश्यमेव सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और कन्या प्राप्ति के लिए प्रथम 4 दिनों को छोड़ करके शेष सम दिनों अर्थात 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये 6 दिन ही उत्तम कहे गए हैं कन्या प्राप्ति के लिए। मुहूर्त की आत्मा सूर्य और मन चंद्रमा कहा गया है, इसलिए इस दिन में गर्भाधान करना उचित नहीं है, क्योंकि दिन में मन अर्थात चंद्रमा निर्बल होता है। रात्रि में विशेष बलि होने से रात्रि का ही गर्भाधान भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उत्तम कहा गया है। तो मित्रों, इसके लिए आप लोग अमल करते हुए गर्भाधान प्रक्रिया करते हैं तो अवश्य ही स्वस्थ, सुंदर, ऐश्वर्यवान, यश प्राप्ति कराने वाला संतान उत्पन्न होगा। वंश वृद्धि के लिए यह हमारे ऋषियों ने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही दिव्य परिपाटी बतलाई है और जिसको हम अपनाते हुए वंश वृद्धि में हम सफलता प्राप्त करते हैं और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने में सफल होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए
आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो विश्लेषण किया जा रहा है आप अपने जीवन में अपनावें और अपने सगे संबंधियों को भी इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करावें, ताकि वो लोग भी अपने वंश वृद्धि में सफल हों और चतुर्दिक विकास करने में भी सफल हों। तो मित्रों, जो नए सदस्य हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आप लोगों को नई नई जानकारियां प्राप्त हो, जो कि आप लोग उसको अपना करके स्वतः अनुभव करें और आप लोगों को जो यह विश्लेषण किया जाता है इससे क्या आप लोग अनुभव करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, या क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। और कोई भी दिक्कत, परेशानी, कोई भी भ्रांति होती है तो हम निरंतर प्रयास यही करते हैं कि जो भी शंका हो उसका समाधान करने में हम आप लोगों के सहायक बन सकें। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। पुनः आप लोगों से विश्लेषण करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।